हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह। मैं आपको बताने वाला हूं कि साइबर क्राइम क्या होता है और इसमें कितने साल की सजा होती है। साइबर क्राइम आज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस, वर्ल्ड वाइड वेब, मोबाइल आदि द्वारा किए जाने वाला एक अपराध है। दोस्तों, इस अपराध के लिए जेल जाने से लेकर जुर्माना तक का प्रावधान है। इसके लिए एक कानून है जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। साइबर क्राइम क्या है? देखिए, जब भी कंप्यूटर यूज करके कोई गुनाहगार गुनाह करता है या कंप्यूटर को माध्यम बना के कंप्यूटर के इर्द गिर्द इंटरनेट के माध्यम से गुनाह करने की कोशिश करता है, तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। देखिए, अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हमारे भारतीय कानून में करीब 30 से भी ज़्यादा साइबर क्राइम्स के बारे में डिफाइन है, जैसे कि हैकिंग, डेटा थेफ्ट, डेटा को चोरी करना, डिफेम करना, बदनामी करना, आइडेंटिटी की चोरी करना जिसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड करना। ऐसी चोरी बहुत सारे क्राइम को जन्म देती है। एक साइबर टेररिज्म भी इसके अंदर लिखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। आज दोस्तों, मैं खास टॉपिक फेक अकाउंट पे बात करूंगा। फेक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे फर्जी अकाउंट बनाना, या दूसरे शब्द में बोले तो हम इसे विशिंग क्राइम भी बोल सकते हैं। विशिंग क्राइम दोस्तों बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इसे हम एक उदाहरण के तौर से समझ सकते हैं। जैसे आपने एक नॉर्मल अकाउंट बनाया, आपने किसी से कांटेक्ट की जो स्ट्रेंजर है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो साइबर स्पेस में है। कोई नाइजीरिया में बैठा है, कोई बैंक कहीं किसी और कंट्री में बैठा है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो साइबर स्पेस का जुरिसडिक्शन अभी भी फिक्स नहीं हुआ है कि कहाँ पे जुरिसडिक्शनल प्रॉब्लम आज भी इशूज में है साइबर वर्ल्ड में। तो साइबर स्पेस में कौन कहाँ बैठ के आपके साथ क्राइम कर लेगा, ये कहना मुश्किल है। तो अपने विश से आप किसी और को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी सारी पर्सनल चैट करते हैं उनसे, और कभी ऐसे पर्सनल चैट हो जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में वो आपको उसी चैट के माध्यम से आप पर वार करेंगे, उसी चैट के माध्यम से। जैसे आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे या आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो विशिंग क्राइम भी एक साइबर क्राइम का पार्ट है। तो आप अगर साइबर वर्ल्ड में है, साइबर स्पेस में है, तो आपको अपने विश के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो सिस्टम है। आप किसी अननोन इंसान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, किसी अननोन के साथ जो फेक प्रोफाइल बना कर रखा है उसके साथ आप बात नहीं करेंगे, किसी तरीके के इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। दोस्तों, इसी बीच एक मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ। फेसबुक ने एक रिपोर्ट किया है कि 2.2 बिलियन अकाउंट ऐसे फेक चलाए जा रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। अगर सोच लीजिए कि अगर 2.2 बिलियन फेसबुक अगर फर्जी अकाउंट होल्ड कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। इस स्कैम के बारे में अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। तो फेक अकाउंट बनाने का कारण क्या हो सकता है? फेक अकाउंट बनाने का कारण हो सकता है 3 चीजें। एक तो एब्यूसिव बिहेवियर के लिए, कोई एब्यूसिव बिहेव करना चाहता है, इसलिए वो फेक गलत आईडी बनाता है। दूसरा, फर्जी न्यूज फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए। तीसरा, किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट फ्रॉड। तो एडवर्टीजमेंट फ्रॉड आपने दोस्तों बहुत देखा होगा। कोई ये कह रहा है कि आप 2500 में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कुछ और नौकरी को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी नौकरी को बोल करके एडवर्टीजमेंट करके गलत तरीके से, वो एडवर्टीजमेंट फ्रॉड के अंदर आता है। वो भी वही लोग करते हैं जो गलत अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से चोरी करना, धमकाना या किसी भी तरीके का क्राइम करना क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, उसी प्रकार फर्जी अकाउंट बनाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर बहुत अच्छे से लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके दूसरे की आइडेंटिटी बनता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन। दोस्तों, इसे बिल्कुल ऑफेंस माना गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 2000 के अंदर 66D में लिखा है। तो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स का आप इस्तेमाल करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, आईडी गलत आईडी बना करके
अपनी आईडी को पब्लिश नहीं कर सकते हैं, जिसमें 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है। ऐसे में हम कैसे बचें? तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फेक अकाउंट है तो तुरंत आप उसे उसके प्रोफाइल पर जाकर रिपोर्ट करें। दूसरा, अननोन पर्सनालिटी को अपनी आईडी से दूर रखें, ना जोड़ें, किसी से पर्सनल चैट ना करें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दें, क्योंकि ये चीज़ें देने से आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। अब कंप्लेंट कैसे करें? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको लगता है कि कोई फेक प्रोफाइल बनाकर आपको तंग कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है जो सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है, आप उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी एक तरह का दस्तावेज है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 धारा 3 के अंदर इसको परिभाषित किया गया है कि किसी भी दस्तावेज, चाहे वो प्रिंटेड हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो, फोटोग्राफ हो या लेटर फिगर, जिस तरीके का भी हो, सभी को दस्तावेज बताया गया है और कोर्ट ऑफ लॉ में भी इसको एडमिसिबिलिटी मिली है। इसलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी अपडेट हो चुकी है, जिसमें एक ऑप्शन है डिलीट फॉर एवरीवन। अगर किसी क्रिमिनल्स ने अगर आपको मैसेज किया है और उसने डिलीट कर दिया, या कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज ऐसा भेज रहा है, ऑफिस मैसेज मटेरियल भेज रहा है, या किसी भी तरीके के गलत मैसेज को आपके मोबाइल तक भेज रहा है, तो आप उसको रीड करने के पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर रीड करें कि वो क्या है, क्योंकि तब तक वो डिलीट कर देता है। क्योंकि वो शातिर होता है तो उससे पहले वो डिलीट कर देता है उस मैसेज को, कि उनके पास कोई एविडेंस ना हो। तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट पहले लें, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही एक आपके पास हथियार है। और उस स्क्रीनशॉट को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक लिखित कंप्लेंट दें। अगर वो लेने से मना करते हैं या किसी तरीके से बोलते हैं कि ये फाइल और ये कंप्लेंट यहाँ रजिस्टर नहीं होगी, तो आप जिला में, हर जिला में साइबर सेल नाम का एक थाना बना हुआ है, वहाँ जाए और वहाँ आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाएं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्हाट्सएप में ऑफेंसिव मैसेज या किसी भी तरीके का डिफेम करने वाले या बदनाम करने वाले मैसेज भेजता है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर नीचे दिए गए लिंक पर जाके ईमेल करें उनको अटैच करके। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया कि फेक प्रोफाइल बनाना एक अपराध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।